ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम ये कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ये स्क्रीन दिख रहा ना आप सबको? ओके, चलिए फिर वन बाय वन सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो सिग्नल्स आपको प्रोवाइडेड हैं उसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। और आपके पास क्योंकि प्रॉपर्टीज़ आपको पता है तो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने से इजी भी होगा। और फिर आपको जो बेसिक सिग्नल्स के मैंने बताए थे वेव फॉर्म, ठीक है, वो भी ध्यान पे रखिएगा। तो उसके बेस में ही हम ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, x3 इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 80 ut, ठीक है। इसका आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला पता होगा क्योंकि ये बेसिक सिग्नल में आता है। इसका क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है ये 1/a प्लस जे ओमेगा, ठीक है। अगर ये आपका हाँ, इसका डायरेक्टली ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए पर देखिए यहाँ पे क्या किया इन्होंने ये वाला सिग्नल लिया e टू द पावर 80 u ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो इसका फिर इन्होंने फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है 1/a माइनस जे ओमेगा है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया है, क्योंकि इसमें अगर आप टाइम रिवर्सल अप्लाई करेंगे तो वो ये वाले सिग्नल में देखिए, इसमें अगर आप टाइम रिवर्सल अप्लाई करते तो ये सिग्नल आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम रिवर्सल मतलब क्या, टी को आपको माइनस टी से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे जब आप टाइम रिवर्सल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैसा ही है, ये क्या हो जाएगा u ऑफ माइनस टी, u ऑफ माइनस टी जो है वो टाइम रिवर्सल से u ऑफ टी हो जाएगा। सो आपको ये सिग्नल मिला। मतलब इफ़ यू आर नोइंग दी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल, देन आप बाय यूजिंग टाइम रिवर्सल से आप इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है 1/a माइनस जे ओमेगा है, ठीक है। अब टाइम रिवर्सल में हमें क्या चेंज करना पड़ता है, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज़ करके उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ जहाँ पे ओमेगा रहती है वहाँ पे उसका साइन चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब ओमेगा माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a माइनस माइनस ओमेगा, मतलब 1/a प्लस जे ओमेगा हो जाएगा। सो ये आपको आंसर आ गया, ठीक है। ये इसमें इन्होंने ये सॉल्यूशन में पूरे सभी चीज़ें एक्सप्लेन की है, ओके। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का, इसलिए इन्होंने क्या किया ये फॉर्मूला यूज़ करके फिर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके फिर इन्होंने ऐसा किया है, ओके। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते यहाँ पे। आपको क्योंकि वो चीज़, वो जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना ना, वो बात अलग है कि आपको याद है कि इस सिग्नल का क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन सॉल्यूशन के वक्त आपको ये चीज़ें, ये जो स्टेप्स हम हर एक स्टेप करते हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टी इंटू ई टू द पावर माइनस 2t ut, ओके। देखिए इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे आपको दो सिग्नल्स दिख रहे होंगे, एक तो t दिख रहा है एक अलग से सिग्नल, और एक है e टू द पावर माइनस 2t ut, ओके। तो आपको फ्रॉम बेसिक सिग्नल्स का जो आपको मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म के जो दिए थे पेज, वहाँ से क्या है आप इसका आपको पता है क्या है, इसका e टू द पावर माइनस 2t ut, मतलब ये कौन सा वाला टर्म हो गया e टू द पावर माइनस ओमेगा t ut वाला, ठीक है। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/2 प्लस जे ओमेगा, ठीक है। ये माइनस की वजह, ये साइन की वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, ओके। तो ये क्या उसका इसका क्या हो गया फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/2 प्लस जे ओमेगा, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, t जो सिग्नल है उसका ये e टू द पावर माइनस 2t से मल्टीप्लिकेशन है, ओके। सो ये कौन सा कंडीशन आ गया, ये कौन सा केस आ गया, डिफ्रेंसिएशन प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिफ्रेंसिएशन प्रॉपर्टी। अगर आपके जो नॉर्मल सिग्नल आपको जो दिया है उस नॉर्मल सिग्नल में अगर आपका t से मल्टीप्लिकेशन है उस सिग्नल का, सो आप पहले उस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए, x3 का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए। उसके बाद जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है उसको आप ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और j का एक j टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा, ओके। सो ये बात ध्यान पे रखिए। तो हमने क्या किया, हमने e टू द पावर माइनस 2t ut का फूरियर ट्रांसफॉर्म पहले निकाल लिया, तो हमें क्या मिला, ये मिल गया, ओके। अब उसके बाद हमने क्या किया,
बाय यूजिंग दैट डिफरेंशिएट ये वाला प्रॉपर्टी जो है आपका फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हमने क्या किया, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आया हमारे सिग्नल का उसको हमने ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। ओके, और जे का मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए आपको तो डिफरेंशिएशन पता ही है कैसे करते हैं, डी अपन डी ओमेगा अपन करेंगे इस सिग्नल के लिए, तो क्योंकि ओमेगा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, ये 2 प्लस जे ओमेगा का स्क्वायर होगा नीचे में, और ऊपर में कैसा होता है तो मैं बता रही हूँ ना। देखो अगर यहाँ पे d अपॉन डी ओमेगा 1/2 प्लस जे ओमेगा, इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होगा, देखो नीचे में आपका जो 2 प्लस जे ओमेगा इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आएगा 2 प्लस जे ओमेगा एज इट इज आएगा, और 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप ओमेगा के रेस्पेक्ट में, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया, 1 इज कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज वाई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा और 2 प्लस जे ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 2 तो 0 हो गया, जे ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या बचेगा, जे टर्म बचेगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो ऊपर वाले टर्म क्या हो गए, माइनस जे बचा ऊपर में, और नीचे आया 2 प्लस जे ओमेगा का होल स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद एक और चीज़ है, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे जे का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जे का मल्टीप्लिकेशन है। सो आप क्या करेंगे, ये जो जे है आपका, इसमें अगेन आप जे का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन व्हाट यू विल गेट, जे इंटू जे क्या होता है, -1 होता है, और ऑलरेडी आपको नेगेटिव साइन दिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो आपको आंसर मिल गया, ये मिल गया, ये वाला, ये आंसर मिल गया, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है, समझा आप सबको। हाँ ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें है e टू द पावर j 2t ut। देखो जब e के एक्सपोनेंशियल टर्म में अगर j वाला टर्म आ गया, ठीक है, तब उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अलग होता है, और अगर e टू द पावर समथिंग कुछ कांस्टेंट टर्म है, जे टर्म अगर नहीं है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अलग होता है। ये बात ध्यान पे रखिए, ठीक है, यहीं से क्लियर हो रहा है ये चीज़। ये देखिए जब आपके पास ऐसा था तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कुछ अलग ही हुआ, और जब आपके पास जे टर्म आता है, मतलब जे टर्म अगर आया तो क्या होता है कि जैसे पहले आप, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन दो सिग्नल्स है, ठीक है, एक तो यूटी सिग्नल है और एक है e टू द पावर j 2t टर्म है, ठीक है। तो यूटी का हम पहले ये निकालेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो यूटी जो सिग्नल होता है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है ये पाई डेल ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, इस सिग्नल के साथ इस सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन है। सो यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगी। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आपने तो यूटी का निकाल लिया फूरियर ट्रांसफॉर्म, अब इस फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो ओमेगा टर्म्स हैं उसमें शिफ्टिंग होगी, कितने की शिफ्टिंग होगी, जितना यहाँ पे वैल्यू रहेगा उतने की शिफ्टिंग, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी है j2t, मतलब 2 ओमेगा 2 वैल्यू की शिफ्टिंग होगी, गेटिंग, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई डेल ओमेगा -2 प्लस 1/j ओमेगा -2। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला, समझ रहे हैं आप लोग, ये 2 की शिफ्टिंग क्यों आई, क्योंकि आपको आपके पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म था और एक्सपोनेंशियल टर्म का पावर j2t था, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे ये 2 पे फोकस करेंगे, ओके। सो इसलिए इसकी 2 की शिफ्टिंग हुई है आपके फूरियर ट्रांसफॉर्म में, ओके, देख लो एक बार। हाँ गुड, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखा गया है, ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, इसी को यूज किया हम लोग, ठीक है। अब आगे अगेन उसी तरह का ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है बोलना चाहिए, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही यूज करनी है, बट यहाँ पे इस वाले सिग्नल में क्या था, आपका यूटी से मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे आपका किसी से मल्टीप्लीकेशन नहीं, मतलब 1 से मल्टीप्लीकेशन है। सो यू शुड नो द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1,
ठीक है, कांस्टेंट वन। तो कांस्टेंट वन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2 पाई डेल ओमेगा होता है। ओके, तो 2 पाई डेल ओमेगा होता है। तो अब 2 पाई डेल ओमेगा जो है, अगेन इसमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और कितने की फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होगी बताइए, आप लोग ही बताइए। प्लस ओमेगा की होगी, सॉरी प्लस ओमेगा जीरो की होगी, माइनस ओमेगा जीरो की होगी, कितने की होगी शिफ्टिंग बताइए। वैसे दिख ही होगा आप लोग को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गैस तो कर ही सकते हो ना। प्लस का क्यों होगा, साइन देखो पहले यहाँ पे, देखो यही यहीं पे हमें माइनस का होगा, यहीं पे हमें कंफ्यूजन होता है। जो आपका एक्सपोन, हाँ हाँ, क्या माइनस प्लस दोनों से हो सकता है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल सिग्नल दिया वो देखना पड़ेगा ना, भी उसके हिसाब से तो हम शिफ्टिंग करेंगे, क्योंकि कुछ भी हम प्रोवाइड कर देंगे, हमें वो देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे डाउट आपको इसलिए हुआ क्योंकि टू द पावर माइनस, हाँ ये देखो, ये देखो, अरे देखो मैं तुम लोग को वो जो बेसिक सिग्नल का है वो दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ए क्या है, ए टू द पावर जे ओमेगा है, ठीक है। इसमें क्या करना है हम लोग को, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लिकेशन वन है, वन के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो वन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के फिर उसमें फिर ओमेगा जीरो की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की बात आती है, तो यहाँ पे जो साइन रहता है ना, उसका ऑपोजिट साइन होगा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग के लिए, ठीक है। बट वहीं अगर देखो यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग के लिए सेम साइन यूज करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग के लिए ऑपोजिट साइन यूज करेंगे, टाइम शिफ्टिंग के लिए सेम सेम साइन यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे, ठीक है। तो यहाँ पे थे, है ना। तो हमने क्या किया, वन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, फिर उसमें हमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करनी है। तो आप हमेशा ध्यान पे रखिए, जब भी हमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का काम आता है, मतलब वहाँ पे साइन चेंज होने वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में क्या था, e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी था, तो शिफ्टिंग के बाद क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट होगा, ठीक है, माइनस ओमेगा नॉट की शिफ्टिंग होगी। ओके, ठीक है, देख लो एक बार सोल्यूशन देख लो। चलिए समझ आ गया मतलब आप लोग। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस ओमेगा नॉट टी यू टी है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको दो सिग्नल्स दिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आप या तो यूटी एक यूटी सिग्नल हुआ आपका, और एक हुआ आपका कॉस ओमेगा नॉट टी हुआ, ठीक है। अब यूलर्स फॉर्मूला के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉस ओमेगा नॉट को इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाला ऐसे लिख सकते हैं ना, यूलर्स फॉर्मूला से, e टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2, ठीक है। ये यूलर्स फॉर्मूला के थ्रू हम कॉस ओमेगा टी को इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, और एक्सपोनेंशियल टर्म कौन सा वाला है, e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी वाला है, मतलब जे वाली टर्म है। जे वाली टर्म है मतलब क्या, अगेन आप यहाँ पे फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे वही हुआ है, ये देखिए ये वाला टर्म इंटू यू टी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 1/2 को बाहर निकाल दिया है हमने, फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी इंटू यू टी, ये किया,
प्लस 1/2 अगेन यहाँ पे बाहर निकाल दिया, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी, ये इंटू यू टी किया। ओके, अब हमको क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि यू टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यू टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, अभी हमने ऊपर ही देखा था। यू टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है पाई, सॉरी बता रही, ये होता है पाई डेल ओमेगा, ठीक है, प्लस 1/j ओमेगा। ये किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ये किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म यूटी का। ठीक है, पाई डेल ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा। तो देखिए यहाँ पे फिर क्या किया हमने, यहाँ पे फिर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। मतलब ये बात इस पे फोकस करिए फिलहाल। ठीक है, तो ये क्या है, e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी है। तो जब इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होगी तो क्या होगी, पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट होगा, क्योंकि हम साइन चेंज करते हैं, तो इसलिए क्या होगा, पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा। फिर सेकेंड टर्म जो है 1/j ओमेगा, उसमें भी शिफ्टिंग होगी, तो उसमें शिफ्टिंग होगी तो किसकी होगी, 1 देखिए j आपका बाहर रहेगा, फिर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट होगा अगेन। ठीक है, माइनस ओमेगा नॉट की शिफ्टिंग। ठीक है, तो ये इतने की हो गई, इतने की हो गई। ठीक है, अब ये वाले टर्म पे देखिए, ये वाले टर्म के लिए क्या होगा, यहाँ पे तो साइन अलग दिख रहा है आपको, e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट दिख रहा है। मतलब जब इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करेंगे तो क्या होगा, पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस 1/j ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट होगा। होगा ऐसा, होगा ऐसा, बताओ। समझ आया आप लोग को? बोलो ना, समझा क्या तुम लोग को? हाँ ठीक है, समझ गए ना सब लोग? बाकी हाँ ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद फिर इन्होंने सिंपली ये आगे थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है, फिर ये वाला टर्म फिर यहाँ पे आ गया, प्लस ये दोनों को फिर ऐड कर दिया है। तो ये दोनों को ऐड कैसे करेंगे, नीचे वाले टर्म को सेम, बेस को सेम करके ऐड कर सकते हैं, तो वो सिंप्लीफिकेशन के लिए वो हम करते हैं ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया, फिर दिस टर्म इनटू दिस प्लस दिस टर्म इनटू दिस, सो यू विल गेट ये वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर आ गया। ठीक है, मेन अपना मुद्दा था कि ये जो शिफ्टिंग हुई है वो अपन को ध्यान में रखने का है। ठीक है, बाकी तो फिर ये सब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही फिर सेम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ओमेगा नॉट टी यू टी का। ठीक है, अब अगेन हम क्या कर सकते हैं, साइन ओमेगा नॉट टी को यूलर्स फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे फिर वो फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, और आपको यूटी का तो पता है, यूटी का क्या होता है, 1 पाई डेल ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल याद करके रखना है, मैं बता रही हूँ। जितना मैंने बेसिक सिग्नल्स का वो जो डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म बताया ना, वो बिल्कुल आप याद करके रखिए, और जो प्रॉपर्टीज है वो भी आप ध्यान पे रखिए कि कौन क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या होता है, टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है, वो सब चीज़ आप ध्यान पे रखिए। और ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो तुम्हारा प्रॉपर्टी वाले सेक्शन है ना, तो प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में वो डेरिवेशन भी आता है। ठीक है, तो आप लोग वो याद रखिए। ठीक है, फिर ये वाला शायद आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस उतना कुछ है नहीं। अगेन वो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करना है, आप लोग कर लेना। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, ये देखिए, सिग्नल क्या दिया है आपको, e टू द पावर माइनस 3t
u t माइनस टू। ठीक है, इस सिग्नल का आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इस सिग्नल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे e टू द पावर माइनस थ्री, फिर ब्रैकेट लिया, t माइनस टू किया। मतलब ये जब ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब e टू द पावर सिक्स हो जाएगा ये। तो जब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है e टू द पावर सिक्स, तो वो कैंसिल आउट भी होना चाहिए ना, इसलिए मैंने फिर e टू द पावर माइनस सिक्स का मल्टीप्लीकेशन किया है यहाँ पे। ओके, ये हो गया। अब आगे देखिए, जो आपका ये सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम शिफ्टिंग दिख रही होगी आपको, ये देखिए टाइम शिफ्टिंग मतलब क्या, टाइम में कुछ शिफ्ट 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 दिखना है ना, तो u ऑफ t माइनस टू सेम शिफ्टिंग आप यहाँ पे भी दिख रही है t माइनस टू। ओके, सो ये टाइम शिफ्टिंग हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बट जो बेसिक सिग्नल है वो क्या दिख रहा है, बेसिक सिग्नल आपका e टू द पावर माइनस थ्री टी यू टी है। ओके, सो देखिए ये बेसिक सिग्नल का हमने यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला पहले, है ना, तो इसका क्या होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म, वन अपॉन थ्री प्लस जे ओमेगा। ओके, ये हो गया इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। फिर हमको क्या करने का है, हमको फिर यहाँ इसमें टाइम शिफ्टिंग प्रोवाइड करनी है। तो जब टाइम शिफ्टिंग प्रोवाइड करते हैं तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि टाइम शिफ्टिंग में साइन चेंज नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में ही साइन चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है, x ऑफ t माइनस टी नॉट है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, e टू द पावर, ये जो टाइम शिफ्टिंग है वो आ जाएगी यहाँ पे, e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट इंटू एक्स ओमेगा। ये जो एक्स टी सिग्नल है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ओमेगा। ठीक है, तो ऐसा है। सो अब आप अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये वाला टर्म हमने गायब कर दिया है यहाँ से, ई टू द पावर माइनस सिक्स का, बाकी ये सब है। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए ई टू द पावर माइनस सिक्स का टर्म, बाकी जो है ना ई टू द पावर माइनस थ्री यू टी माइनस टू और यू टी माइनस टू ये रखिए। ओके, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म देखिए, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये जो टाइम शिफ्टिंग जो दिख रही है हमें माइनस टू की, है ना, तो वो जो टाइम शिफ्टिंग रहेगी वो आपके एक्सपोनेंशियल टर्म पे आ जाएगा। ओके, और जो आपका एक्चुअल सिग्नल है, एक्चुअल सिग्नल क्या है, e टू द पावर माइनस थ्री टी यू टी, इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखिए इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, तो वन अपॉन थ्री प्लस जे ओमेगा, और ये वाला टर्म साथ में इसके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, लेकिन हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म किसका चाहिए, ये पूरे टर्म का चाहिए ना, तो ये वाला जो टर्म है ये e टू द पावर माइनस सिक्स, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये जस्ट इसका मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे। तो ये देखिए आपको फिर फाइनल आंसर मिला ये, एक बार आप देखो फिर मुझे पूछो, अगर कुछ डाउट है तो देख लो, एक बार सॉल्यूशन देख लो। ये देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए। समझा बच्चे लोग? हाँ, ये देखो, ये एक तुम्हारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था ना, एक्चुअल क्वेश्चन ये है, ये है। ठीक है, लेकिन क्या मुझे क्या दिखा कि यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, जो e टू द पावर माइनस थ्री टी था ना, तो इसको मैंने ये बना दिया, e टू द पावर माइनस थ्री टी माइनस टू। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस मतलब e टू द पावर सिक्स हो गया, तो उसको कैंसिल आउट भी होना चाहिए ना, तो कैंसिल आउट कैसे हो सकता है, जब आप e टू द पावर माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। गेटिंग? ये देखिए, ये देखिए e टू द पावर सिक्स रहेगा इंटू e टू द पावर माइनस सिक्स रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी ना। तो यही चीज़ है, देखिए यहाँ से जो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, e टू द पावर सिक्स मिल रहा है, और यहाँ से e टू द पावर माइनस सिक्स मैंने एक्स्ट्रा डाला है, समझे अब? हाँ, ओके।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, मैंने आप लोगों को ये प्रोवाइड किया है ना, ये पीडीएफ कैसे? गूगल क्लास में डाला था ना मैंने। ठीक है, नहीं डाली होंगी तो डाल दूंगी वो आपके प्रैक्टिस के लिए, शायद मैंने डाला है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। टाइम हो गया क्या? है बात, टाइम है अभी अपने पास। हाँ, तो क्वेश्चन अपन को दिया है, ए दिया है क्वेश्चन, ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी माइनस टू। ओके, तो आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है आपको? ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी, इसका पता है। क्या होता है इसका? 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात की जाए, इस क्वेश्चन में अगर आपको ये पता होगा, देन बाय यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यू विल गेट द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन सिग्नल, है ना? तो ये तो आपको पता है, तो यहीं से आपको फिर टाइम शिफ्टिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो टाइम शिफ्टिंग कितने की प्रोवाइड होगी यहाँ पे? -2 की। तो ये रहा आंसर, ये आया आपको। या फिर हो सकता है आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछे, मतलब ई टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ टी, ठीक है? तो उसका फिर आपको वो चेंज कर करके करना पड़ेगा, मतलब ई टू द पावर माइनस ए टी के लिए अलग से निकालना पड़ेगा, फिर ई टू द पावर जैसे अगर टी माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा नहीं ना, इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, ठीक है? वो डिपेंड्स ऑन कि क्या क्वेश्चन आपको देता है, ठीक है? ठीक है, फिर देखो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, कॉस, हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है? कॉस ओमेगा नॉट टी दिया है, ठीक है? अभी अभी हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? कॉस ओमेगा नॉट टी यूटी का किया था, है ना? उसमें क्या किया था हमने? पहले यूटी का निकालते थे फूरियर ट्रांसफॉर्म, फिर कॉस ओमेगा नॉट टी को क्या करते थे? यूलर्स में चेंज करके फिर उसमें फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग प्रोवाइड करते थे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कॉस ओमेगा नॉट टी बस है, मतलब क्या इसमें कितने की मल्टीप्लाई हो रही है? इसमें 1 की मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो आपको क्या है? 1 का पता होना चाहिए फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है? फिर आप अगेन फिर फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग से यू विल गेट द आंसर, ठीक है? तो 1 का क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म? 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 पाई डेल ओमेगा। ये तो दिया है, ये दिया है, ये दिया है यहाँ पे, ये दिया है, ठीक है? 1 का ये होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब अपन को क्या करने का है? अपन को सिर्फ ये कॉस ओमेगा नॉट टी यूलर्स फॉर्म में लिखने का है, फिर वहाँ पे फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग करनी है। तो क्योंकि एक तो दो टर्म्स होते हैं ना, ई टू द पावर जे ओमेगा टी होगा और ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी होगा। तो ई टू द पावर जे ओमेगा टी के लिए कितने शिफ्टिंग होगी बताओ, मेरे को बताओ। ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, बताओ कितना शिफ्टिंग होगा, क्या कितने वैल्यू की शिफ्टिंग होगी? माइनस होगी, प्लस होगी, बताओ आप लोग। ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी है, हाँ, बताओ कितना शिफ्टिंग होगा जे ओमेगा नॉट टी के लिए? माइनस ओमेगा नॉट होगा, ठीक है? और एक दूसरा टर्म होगा आपका ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, उसके लिए आपको प्लस ओमेगा नॉट टी की शिफ्टिंग होगी। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है? ये अब ये साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का दिया है, ये भी आप कर लोगे। और यहाँ पे यू टी, यू ऑफ माइनस टी का दिया है, तो यू ऑफ माइनस टी के लिए क्या? यू टी का पता होना चाहिए, फिर वहाँ पे आप टाइम रिवर्सल यूज कर लो। तो ये देखिए इसने वही किया है, यू टी का निकाला पाई डेल ओमेगा प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा, फिर उसमें टाइम रिवर्सल कर दिया। तो टाइम रिवर्सल के लिए क्या होता है? जहाँ जहाँ पे ओमेगा है वो नेगेटिव हो जाता है, तो क्या होगा? ये जो है ये क्या होगा? पाई डेल माइनस ओमेगा प्लस 1 अपॉन माइनस जे ओमेगा होगा, ठीक है? और आप लोगों को एक बात पता है, मैंने कितने बार क्लासेस में बताया है आपको, ठीक है? बहुत बार बोली होंगी कि जो डेल सिग्नल होता है, जो इम्पल्स सिग्नल होता है, वो इवन सिग्नल होता है। इवन सिग्नल मतलब क्या? कि अगर आप
ये इवन सिग्नल कैसे होता है, डेल ओमेगा इज इक्वल टू होता है डेल ऑफ माइनस ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये जो डेल ओमेगा लिखा है ना, इसमें जब आप टाइम शिफ्टिंग सॉरी टाइम रिवर्सल अप्लाई करेंगे तो वही सेम सिग्नल आएगा आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखिए ये किया, फिर इन्होंने आंसर में फिर क्या लिखा, ये लिखा, क्योंकि ये तो इवन सिग्नल है, सो वी कैन राइट डेल माइनस ओमेगा एस डेल ओमेगा। सो यहाँ से आपको आंसर आ गया। ओके, देखना है क्या एक बार आप लोग को ये सॉल्यूशन, ये देखो सॉल्यूशन इसका, ये देखो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या सिग्नल दिया है, डेल, सारे डेल वाले सिग्नल हैं, इम्पल्स सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो देखिए ये आप शायद पिछले क्लास मीन्स फर्स्ट चैप्टर में या फिर सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि डेल जो इम्पल्स सिग्नल होता है उसकी प्रॉपर्टीज आपको बताई थी मैंने, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज आपको थ्रू आउट पूरे आपके सिग्नल्स एंड सिस्टम में वो यूज होने वाले हैं, तो वही प्रॉपर्टी देखिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसमें इसके लिए क्या किया, इसके लिए हमारे पास कोई ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज थी नहीं स्पेशली इनके लिए। सो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म का वो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं ना वो लिखा। तो वो क्या होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, फिर जिस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है वो इंटू ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी, ये होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कितने इम्पल्स सिग्नल दिए हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्नल दिए हैं। तो चारों सिग्नल्स को हमने ऐसे अलग अलग लिख दिया है, ठीक है, विथ मल्टीप्लीकेशन विथ दिस टर्म, ठीक है। तो देखो जब इम्पल्स सिग्नल के साथ किसी दूसरे सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो उसका रिजल्ट क्या आता है बताओ, कि जिस टाइम पे आपका इम्पल्स सिग्नल अवेलेबल रहता है वही टाइम आपकी इस वाले जो सिग्नल है उसमें आ जाती है। मतलब देखो जो आपका इम्पल्स सिग्नल है वो कहाँ पे अवेलेबल है, t इज इक्वल्स टू -2 पे, तो -2 यहाँ पे आ जाएगी, मतलब e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी की जगह -2 लिखेंगे। सो वहाँ से e टू द पावर माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 2j ओमेगा आया। ये देखो समझे कैसे आया ये, बताओ वो टर्म समझ आया कैसे आया, वो नाम वो टर्म कहाँ से आया है आपका, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स सिग्नल से आया वो, ठीक है। रुको मैं बता रही हूँ इम्पल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी क्या थी। जैसे ये डेल टी माइनस टी जीरो है, ओके, इनटू एक्स टी है, ओके। तो ये सिग्नल जब इम्पल्स सिग्नल से मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्रॉपर्टी के थ्रू क्या होता है पता है, ये एक्स ऑफ टी नॉट ये आ जाता है, क्योंकि ये देखो t माइनस टी नॉट मतलब क्या, कि t इज इक्वल टू टी जीरो पे ही आपका जो इम्पल्स सिग्नल है वो अवेलेबल है, समझ रहे हैं आप लोग। इसीलिए ये वाला जो टाइम है टी नॉट वो डायरेक्टली आपके सिग्नल्स में आ जाता है, क्योंकि इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, ये देखिए अगर मैं डेल टी ड्रॉ करूँ, डेल टी तो ये होता है ना, जीरो पे ही वैल्यू रहती है इसकी, 1 रहती है वैल्यू, बाकी जगह पे पूरा जीरो रहता है। और जीरो पे ही क्यों है इसकी वैल्यू, क्योंकि डेल ऑफ टी है, मतलब टी इक्वल्स टू जीरो पे है। और यहाँ पे आपका क्या सिग्नल है, डेल ऑफ टी माइनस टी जीरो है, मतलब टी इज इक्वल्स टू टी जीरो पे आपका वो सिग्नल अवेलेबल है। गेटिंग एवरीवन, देखो एक बार, समझ रहे हो, समझ आ रहा है आप लोग को।
समझ गए क्या सब लोग? अरे कुछ नहीं है अगर, हाँ ठीक, ठीक, ओके। सो आज का क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से नए टॉपिक शुरू करेंगे, ओके। या फिर हाँ, एक और चीज़, फूरियर ट्रांसफॉर्म